ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और नया यूनिट है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेट अस चेक व्हाट आर द सिलेबस। आई थिंक सबने क्लास 10 में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़े होंगे, है ना। एवरी वन ऑफ अस हैव स्टडीड लाइफ प्रोसेसेस इन क्लास 10th। सो उसी का हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, है ना। ये उसी का कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं, मतलब, है ना। बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज बेसिकली, हम लोग बोल सकेंगे कि ये जो चैप्टर है हम लोग जो अभी पे पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ना। ये उसी का क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। सो लेट अस चेक व्हाट आर द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट यूनिट, है ना। क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन बिहाइंड इज कि हम लोगों ने अभी फ्रॉक के बारे में, आर्ट फॉर्म के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ा है ना। तो हम लोग एक कंटिन्यूएशन के साथ है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक कंटिन्यूएशन के साथ है। कंटिन्यूएशन के साथ इसीलिए है क्योंकि एनिमल किंगडम खत्म किए हम लोगों ने, प्लान वाला जो मॉर्फोलॉजी था वो खत्म किया, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोगों ने एनाटॉमी खत्म किया, मतलब एनिमल टिश्यू खत्म किया। तो हम लोग एक कंटिन्यूएशन में है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑर्गन सिस्टम हम लोग डिफरेंट पढ़ रहे थे, है ना। सो हम लोग एक कंटिन्यूएशन में है। सो आई थॉट कि हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर एंड इट विल बिकम बिट इजी, है ना। ऑल्सो ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिट जो है वो इजी है। सो इट विल बी लाइक हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान होगा पढ़ना, क्योंकि वी नो, हम लोग को ये सब कुछ पता है, ये सब, है ना। हम लोग वी हैव, ऐसा नहीं होगा कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। सो वी नो दिस सिस्टम्स, है ना। सबके बारे में हम लोग को पता है। सो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि क्लास 10 का जो लाइफ प्रोसेसेस था उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन, जैसा कि मैं बोलते ही आ रहा हूँ। सो इट इज बेसिकली हम लोग के पास सबसे पहला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, जहां पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे हम लोग ऑब्वियसली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग के पास आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पे हम लोग ब्लड, या फिर मैं जो अभी बोल रहा था कि कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो इन डिटेल हम लोग डिस्कशन यहाँ पे भी करेंगे द सेम चीज। देन हम लोग के पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन है, जहां पे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन देन हम लोग के पास है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, जहां पे हम लोग मसल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग के पास है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन हो गए, एंड देन डिफरेंट न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम लोग हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द यूनिट जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं विथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, जो हम लोग शुरू करेंगे, है ना। सो इस यूनिट में हम लोग के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग को इन डिटेल डिस्कशन करने हैं। इन डिटेल हम लोग को पढ़ना है इन डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, वो सब के बारे में हम लोग को इन डिटेल स्टडी हम लोग को इस पार्टिकुलर यूनिट में करना है। सो लेट अस स्टार्ट, देन विल स्टार्ट दिस today's topic, and the topic is digestion and absorption. What is digestion and absorption? ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या है ना। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलती है कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, है ना। द कॉम्प्लेक्शन ऑफ सिंपल the conversion of complex substances into simple absorbable forms, है ना। मतलब क्या है, देखो इसका एकदम सिंपल सा मतलब है कि भाई मैं अगर कुछ खा रहा हूँ, सो व्हेन आई एम हैविंग समथिंग, है ना, तो जो भी मैं खाता हूँ उसमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसमें क्या क्या होते हैं ना कंपोनेंट्स है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सब मेनली हम लोग के पास कंपोनेंट्स रहता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। और क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है, एनीवन कौन बताएगा मुझे क्विकली। सो एक हम लोग के पास कंपोनेंट्स है, सो वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और क्या कंपोनेंट्स है, एनीवन बताएंगे मुझे क्विकली। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग को इन जनरल क्या मिलता है। ओके, आदित्य ने मुझे बताया प्रोटीन, बिल्कुल ओके, यस।
और बताओ, प्रोटीन्स, ओके, फैट्स, ओके, और एनीथिंग एल्स? सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स हो गए, और बताओ दूसरा कुछ मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसके अलावा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ओके, ओके. So I've got responses from Simran, Khushi, okay. So I have got responses vitamins, okay. I've got responses minerals, okay. Okay, ठीक ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके. चलो, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, है ना. इसमें से ऐसा कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो एंड कौन सा है जो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, बताओ. ओके, आदित्य बोले फैट्स, ओके. सो फैट्स, ठीक है. हाँ, ओके. रुकनुद्दीन बोल रहे फैट्स एंड फैट्स. आर्यन आनंद बोल रहे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके. ऑलराइट. सो हम लोग अगर तुम लोग के जो तीनों के रेस्पॉन्स है, आदित्य के रेस्पॉन्स है, रुकनुद्दीन के रेस्पॉन्स है, आर्यन के रेस्पॉन्स है, सिमरन बोलते सारे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. नहीं, बिल्कुल सारे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं है सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. सो हम लोग अगर इन तीनों को मिला देंगे, मतलब आर्यन का, रुकनुद्दीन का और आदित्य का आंसर मिला देंगे, तो हम लोग का सही आंसर है कि भाई ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दीज आर इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म. एंड इसको ब्रेक डाउन करना है मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में, so that my body can absorb this food, है ना. सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, so that it will be absorbed and it will go to the blood, and blood से वो कहाँ जाएगा, to different cells, है ना. सेल्स के पास पहुंचेगा, so that क्या हो सके, रेस्पिरेशन हो सके. सो अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, है ना. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोटीन्स पे, है ना. कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन्स, देन हम लोग आते हैं फैट्स, है ना. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज. The simplest form of protein is simplest form of protein is amino acids. This is the simplest form. The simplest form of fat is what? Fatty acid. Fatty acid plus glycerol. ठीक है. सो यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो रहा है बात. सो नाउ द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को वी नीड टू ब्रेक डाउन, हम लोगों को क्या करना है, वी नीड टू ब्रेक डाउन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हम लोग को क्या करना है, वी नीड टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को लेके जाना है एब्जॉर्बेबल फॉर्म. सो कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है वो है ग्लूकोज. And this process is called as, the process by which carbohydrate will be break down into glucose is called as digestion. सिंपल बात है ना, एकदम सिंपल बात. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड है. सो प्रोटीन्स विल बी ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स. प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा. सो व्हेन द प्रोटीन्स विल ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, देन दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, जब प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे. सिंपल चीज. Same way, fats will break down into fatty acid and glycerol. So this process will be called as digestion. इस process को हम लोग क्या बोलेंगे, digestion बोलेंगे. So digestion is the process by which the complex substances will be break down into or will be converted or हम लोग बोल सकते हैं कि will be break down into simplest form. Thus complex substances will be break down into simplest form, and this is what we call as digestion. और जहां पे complex form का जहां तक सवाल होता है in our food, so in general we have carbohydrates, proteins and fats. So these will be break down into glucose. So when we have roti, हम लोग जब रोटी खाते हैं ना,
तो क्या होगा, दिस विल बी फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना होता है, एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने के बाद ही हम लोग का बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है ना। उस ग्लूकोज से भी मुझे एनर्जी तो नहीं मिलने वाली है ना, सीधे सीधे एनर्जी मुझे कब मिलेगा, जब उस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, उस ग्लूकोज का भी फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तब मुझे एनर्जी मिलेगा। सो ये जो पूरा टॉपिक है वो पूरा रिलेटेड है। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना, कैसे प्रोटीन का एमिनो एसिड बना, कैसे फैट्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दैट इज हाउ डू वी एक्सचेंज गैस, है ना, गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन। सो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को एनर्जी एक्चुअली कैसे मिल रहा है, किस प्रोसेस के हिसाब से। सो दिस इज व्हाट द डाइजेशन मींस। डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। It is what we call as digestion, and this is what your NCERT says about digestion. This is, this definition is from NCERT. चलो नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम मैंने लिया है वो भी NCERT का ही है, ठीक है। सो डन हो गया सबका, एक ही लाइन का है, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। सो आगे वी हैव नेक्स्ट इज कि हाउ व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस किस से बना हुआ है, सो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो हम लोग के पास अगर हम लोग देखते हैं, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, किस किस से बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से बना हुआ है, ठीक है। सो ये बना हुआ है किससे, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से। द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है, जीआई ट्रैक्ट जो है उसका मतलब होता है क्या, कोई बताएगा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को जीआई ट्रैक्ट भी बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कोई मुझे बताएगा क्या, एनीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कौन बताएगा, जीआई ट्रैक्ट एनीवन, कोई नहीं, ओके। सो इट इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज, द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रो intestinal tract. It is also called as a gastrointestinal tract, it is GI tract, ठीक है। GI tract means gastrointestinal tract भी उसको बोला जाता है। So GI tract is also called as gastrointestinal tract, है ना, which is GI tract. सो अगर तुम देखोगे इस केस में कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बहुत सारे ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके, जहां से बहुत सारे क्या रिलीज होंगे, जहां से बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होंगे जो डाइजेशन में मदद करेगा। बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ग्लैंड्स मिले हुए होते हैं जो हम लोग के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मदद करता है। नाउ द जीआई ट्रैक्ट मतलब द एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बना हुआ है माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। सो टुडे आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, मतलब इस पार्टिकुलर चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। सो ये सभी जो ऑर्गन्स होंगे इन ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करने है। सो वी हैव माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है ना, कि कौन सा ऑर्गन के पास क्या किस तरह के उनके वाल्स बने हुए होते हैं, है ना, कौन से मसल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, कौन सा ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होता है, स्टोमक के पास कौन से एंजाइम्स रिलीज होंगे,
कौन से फूड का डाइजेशन वहां पे होगा, माउथ में कौन से फूड का डाइजेशन होगा। सो ऑल दिस विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। टिल देन हम लोग इस डायग्राम को भी थोड़ा सा देखते हैं। सो डायग्राम में तुम लोग देखोगे कि वी हैव द माउथ, द बकल कैविटी, देन टंग के बारे में है, द इसोफेगस, इसोफेगस इज जॉइनिंग विद द स्टोमक, है ना, यहाँ पे देखोगे। सो दिस इज स्टोमक, ठीक है। देन स्टोमक जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट, है ना, जो सबसे लंबा होता है इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, बट स्टिल इट इज कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ द डायमीटर, है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लंबाई में वो बहुत ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। देन अगर हम लोग कुछ ग्लैंड्स की बात करें, सो वी हैव द पेंक्रियास, वी हैव द लीवर, है ना, ये सभी जो है ये सभी मदद कर रहा है किसमें, इन डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करने में। इसके अलावा भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है ना, इंटेस्टाइनल फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल, वहां से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। दिस गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है, वो गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, उसमें म्यूकस रहता है, उसमें एचसीएल रहता है, उसमें पेप्सिनोजेन रहता है। सो ये सब के बारे में भी हम लोग को इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज बिगिनिंग कि भाई हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है व्हिच इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, व्हिच इंक्लूड्स द पेंक्रियास, व्हिच इंक्लूड्स द लीवर, व्हिच इंक्लूड्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना, which includes the inner wall of the small intestine etc, है ना। उसके अलावा भी different organs like mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, है ना, anus etc, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जुजेनम, इस तरह से, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन अगेन रेक्टम, कोलन, इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। सो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो नोट डाउन दिस, इसको लिख लेते हैं क्विकली एंड देन हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे, है ना। The human digestive system. GI tract is gastrointestinal tract. चलो क्विकली विल राइट डाउन, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला चैप्टर, है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम लोग अपने बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा इस पार्टिकुलर यूनिट से। नॉट ओनली इन पर्पस की भाई नीट के पर्पस से ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फॉर हम लोग के अपने नॉलेज के लिए भी ये जो चैप्टर है बहुत ही, मतलब ये पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आदित्य का ऑलरेडी डन है, बाकी लोग भी क्विकली नोट डाउन, क्विकली नोट डाउन कर लो सब लोग। चलो डन, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे तो फिर ओके। चलो सो आगे वी हैव सबसे पहला हम लोग का द बकोफेरेंजियल कैविटी, मतलब द माउथ, है ना, बकल कैविटी हम लोग जिसको बोलते हैं। दिस इज द जो which is also called as buccopharyngeal cavity, है ना, दिस इज also called as buccopharyngeal cavity. So you can see ये कितने सारे पार्ट्स हैं हम लोग के माउथ में, है ना। there are lots of, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो माउथ में होता है, ठीक है। सो उसी के बारे में हम लोग को आगे डिस्कस करना है। सो वी हैव द बकोफेरेंजियल कैविटी, सिर्फ इट इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वो आगे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब तुमको और क्लियर होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो सो देखो यहाँ पे क्या है कि बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी अगर हम लोग देखेंगे, सो बकोफेरेंजियल कैविटी में हम लोग के पास इफ यू कैन सी है, सो यहाँ पे हम लोग देखो क्या क्या पार्ट्स हम लोग को सबसे पहले दिखते हैं कि हम लोग के पास द लिप्स, है ना, दिस इज द सुपीरियर, हम लोग बोल रहे हैं अपर लिप, द लोअर लिप, है ना। देन हम लोग के पास आते हैं द गम्स, है ना। सो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स है। सो वी हैव गॉट देन पैलेट, जिसको हम लोग तालू बोलते हैं इन हिंदी में, है ना, उसको तालू बोला जाता है। सो वहाँ पे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है,
तालू का जो एंटीरियर एंड होता है टुवर्ड्स द माउथ, वो क्या होता है, हार्ड होता है, अंदर जाने से वो सॉफ्ट होता है। सो हार्ड पैलेट एज वेल एज सॉफ्ट पैलेट दो टाइप से डिवाइड होता है। द टंग होता प्रेजेंट होता है ना। द लिंगुअल फ्रिनुलम, टंग को तुम लोग देखोगे कि टंग जो है वो एसोसिएटेड होता है नीचे वाले द लोअर पैलेट के साथ, है ना। सो जहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल फ्रिनुलम बोलते हैं ना। सो ऑल दिस डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, पढ़ेंगे उसके बारे में फिर। लिंगुअल फ्रिनुलम उसका क्या डिजीज है, एक बहुत सारे केसेस में डिजीज, एक डिजीज भी होता है जहाँ पे लिंगुअल फ्रिनुलम ज्यादा कनेक्टेड रहता है, किसी में कम कनेक्टेड रहता है। सो जब तब क्या होता है, जब वॉइस जो होता है वो क्लियर नहीं होते हैं, है ना। सो ऑल दिस विल बी डिस्कसिंग एनीवेज। सो द बकोफेरेंजियल कैविटी मतलब जिसको हम लोग इन जनरल माउथ बोल देते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ए बकल कैविटी, जो बकल कैविटी माउथ और फेरिंग से बना हुआ है। दैट इज द बकोफेरेंजियल कैविटी व्हिच इज मेड अप ऑफ द बकल कैविटी, मतलब द माउथ एंड द फेरिंग्स, है ना। द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज द पैलेट। सो रूफ ऑफ द बकल कैविटी जो है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट, है ना, व्हिच इज कॉल्ड एज पैलेट, जिसको तालू बोलते हैं, है ना। ऊपर साइड में क्या होता है, तालू, तालू जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो है पैलेट, है ना। द फ्लोर हैज टंग एंड टीथ इन द साइड्स। जो फ्लोर होता है, जो द रूफ है ना, ऊपर सरफेस में होता है पैलेट और नीचे जो है वो टंग होता है और साइड साइड में टीथ लगे होते हैं, जैसे बकोफेरेंजियल कैविटी में, ठीक है। द एंटीरियर पार्ट पैलेट इज हार्ड एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट। जो बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ, मुंह के तरफ, माउथ की तरफ जो पैलेट होता है वो हार्ड होता है, और अंदर की तरफ जो पैलेट होता है, मतलब टुवर्ड्स द नेक, नेक के तरफ जो पैलेट होता है वो क्या होता है, इट इज सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। सर नंबर वाइज क्यों लिख, जस्ट पॉइंट वाइज लिखा है बस, और कुछ नहीं है ना। सो दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट इज द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। द सॉफ्ट पैलेट हैज अ फ्लैशी लोब व्हिच इज कॉल्ड एज ओव्यूला। सो हम लोग जब भी हम लोग देखते हैं तो दिस पार्ट इज द ओव्यूला, ये जो पार्ट है वो ओव्यूला है। सो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे, सो ये जो अंदर की तरफ है दिस इज, ये सॉफ्ट पैलेट है, और बाहर की तरफ जो है दिस इज द हार्ड पैलेट। सो दिस इज द हार्ड पैलेट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। और ये जो अंदर की तरफ है दिस इज अ सॉफ्ट पैलेट, है ना। और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूला, इसको ये क्या बात है, ओव्यूला है। ओव्यूला प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम लोग जब खाना खाते हैं तो ओव्यूला क्या करता है, ओव्यूला का काम क्या है कि इट प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू द एंटीरियर नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल्स में जाने से उसको रोकता है ना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ओव्यूला, वो ओव्यूला का फंक्शन है। सो हम लोग अगर देखेंगे माउथ के अंदर बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, बकल कैविटी मिलेगा, मतलब द माउथ, जिसको हम लोग इन जनरल माउथ बोल देते हैं। माउथ इज एक्चुअली ओनली द ओपनिंग पोर्शन, जो ओपनिंग है उसको हम लोग माउथ बोलते हैं, बाकी इट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों को जब मिला देते हैं देन इट इज कॉल्ड एज बकोफेरेंजियल कैविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं। द अपर पोर्शन इज मेड अप ऑफ पैलेट एंड द लोअर पोर्शन इज मेड अप ऑफ टंग एंड साइड वाइज में प्रेजेंट रहता है टीथ। द पैलेट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, द हार्ड पैलेट टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड एंड सॉफ्ट पैलेट क्या पोस्टीरियर साइड में, अंदर के साइड में। एक ओव्यूला प्रेजेंट रहता है व्हिच इज अ फ्लैशी पार्ट ऑफ द पैलेट, मतलब सॉफ्ट पैलेट का ही एक फ्लैशी पार्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड एज ओव्यूला, एंड दैट प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू द नॉस्ट्रिल्स। वो नॉस्ट्रिल्स में फूड को जाने से रोकता है। सो दिस इज आवर बकोफेरेंजियल कैविटी। सो नोट डाउन दिस। हम लोग पहले ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे फूड की कैसे डाइजेशन होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का डिस्कशन जो का पॉइंट जो है वो है डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेड अप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ के डाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो नोट डाउन दिस, इसको लिख लेते हैं क्विकली एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
ओके चलो डन गुड। गुड चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट इस तरह से हम लोग इसको दिखाया गया है, बस एक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। सो दिस इज द टंग, है ना, ओव्यूला, यहाँ पे देखो टॉन्सिल को दिखाया गया है ना, हार्ड पैलेट बाहर के साइड में, दिस इज द हार्ड पैलेट, देन द सॉफ्ट पैलेट, है ना, टीथ, लिप्स, गम्स, है ना। सो दिस इज व्हाट, सो ये सभी डिफरेंट जो है ऑर्गन्स है हम लोग के ओरल कैविटी का या फिर बकोफेरेंजियल कैविटी का, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टंग पे, है ना, द टंग व्हिच इज द मस्कुलर पार्ट। एक्चुअली टंग जो है वो एक मस्कुलर पार्ट है। यहाँ पे देखो दिस इज, इसको मैं पहले बता रहा, सो दिस इज फ्रेनुलम, है ना, इसको फ्रेनुलम बोलते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम, जो ज्वाइन रहता है जीभ के साथ। हम लोग जीभ को जब उठाते हैं तो हम लोग को ये दिखने को मिलता है ना, इन द माउथ। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम, आगे देखेंगे इसको भी, ठीक है। सो दिस इज, ये है अपना टंग, है ना। सो टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, वो एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है व्हिच इज फ्रीली मूवेबल, है ना, एंड इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, वो ओरल कैविटी का फ्लोर बनाता है। सो इट इज अ लिंक, इट इज कनेक्टेड बाय टू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब हम लोग के इसके साथ, माउथ के साथ कनेक्ट होता है, ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट होता है विथ ए ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम, है ना, वो फ्रेनुलम के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सो दिस इज कनेक्टेड विथ फ्रेनुलम, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल एंड कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है ना, और वो स्केलेटल मसल से बने हुए रहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल muscles, है ना, it is made up of skeletal muscles. The tongue is divided into two halves by median, all called as lingual, which is called as lingual sulcum or septum. So this is what, so tongue जो हम जब भी हम लोग देखते हैं tongue को into two different parts, है ना, दो different parts में डिवाइड होता है हम लोग tongue। सो ये जो डिवीजन होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मेडियन, लिंगुअल फ्रेनुलम और सॉरी लिंगुअल साल्कम, दिस इज कॉल्ड एज लिंगुअल साल्कम। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिंगुअल साल्कम, जो उसको क्या कहता है, सेपरेट करता है, लिंगुअल साल्कम या फिर सेप्टम, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मेडियन भी हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये लाइनिंग होता है जो उसको क्या कहता है, जो उसको सेपरेट करके रखता है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ skeletal muscles and it is separated by a lingual sulcum और septum, एक lingual sulcum या फिर lingual septum से वो separated होता है into two equal halves. It is made up of muscular, it is वो muscles से ही बने हुए होते हैं which is freely movable, जिसको हम लोग freely मूव कर सकते हैं। सो हम लोग, इट इज बिकॉज वो फ्रीली मूवेबल होता है, तो इस तरह से हम लोग बोल पाते हैं, है ना। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस, क्योंकि हम लोग उसको बोल पाते हैं, इट इज बिकॉज दे आर फ्रीली मूवेबल, है ना, इसीलिए हम लोग उसको बोल पाते हैं। सो दिस इज टंग। टंग जो होता है वो एक मस्कुलर पार्ट है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। सो वो स्केलेटल मसल से बने हुए हैं, और वो उसके पास क्या है, देयर इज अ लिंगुअल साल्कम या फिर सेप्टम होते हैं, जो उसको डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हाफ्स, जो इक्वल हाफ्स में जो उसको डिवाइड करके रखता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग के पास क्या है, दिस इज आवर टंग। सो नोट डाउन दिस, इसको लिख लेंगे, टंग का दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ टंग। उसके बाद हम लोग फ्रेनुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। So what is the use of, what is the use of this tonsil? टॉन्सिल का क्या काम है, कौन बताएगा टॉन्सिल?
टॉन्सिल टंग हेल्प टू स्पीकिंग, टॉन्सिल हेल्प करता है स्पीकिंग में। टॉन्सिल प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट दिस वन। सिमरन इज यस, सिमरन बोलो। सर जैसे चावल खाते ना तो कंकर होता है ना, तो वो हटाने में हेल्प करता है। कौन? टॉन्सिल। वाह, तुम लोग का अच्छा, तुम लोग का चावल में कंकर भी रहता है ना। टॉन्सिल बेसिकली यस, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्म्स, है ना। फिर से सिमरन यस। हाँ बोलो सिमरन। सैफ देखो रो दिया तुम्हारा आंसर सुन के। सिर्फ वो हाँ कुछ बोलो। नहीं। कुछ नहीं, चलो ठीक है। यस खुशी, देखो टॉन्सिल का मेन जो काम होता है वो इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, सो दैट बेसिकली हेल्प्स टू किल द माइक्रोब्स, दैट्स व्हाट। ठीक है, एकदम सिंपल सा आंसर वही है टॉन्सिल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, और सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे। चलो टॉन्सिल का बस हम लोग तो नाम जब सुनते हैं टॉन्सिल का एक ही नाम सुनते हैं कि भाई टॉन्सिल का ऑपरेशन होने वाला है उसका, है ना, क्योंकि बहुत दर्द होता है ये सब में, है ना। चलो एनीवेज, सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग का जीव है, दिस इज द टंग, है ना। द टंग इज कनेक्टेड विथ ए ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। इट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज लोकेटेड अंडर द टंग, है ना, जो क्या करे, टंग को जोड़ के रखने में मदद करता है इन द बकल कैविटी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम व्हिच इज अ मेम्ब्रेन और व्हिच इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का, दिस इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम, यू कैन सी हियर। सो दिस इज द फ्रेनुलम, है ना, सब में होता है ये चीज, है ना। हाँ बोला तो सिमरन, टॉन्सिल का यूज होता है बेसिकली, इट इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसके वजह से वो हम प्रोटेक्शन में मदद करता है ना। वो हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्म्स, है ना, बैक्टीरिया से, फंगस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। चलो, सो दिस इज लिंगुअल फ्रेनुलम, है ना। लिंगुअल फ्रेनुलम जो है वो कनेक्ट करता है जीव को, टंग को, इनटू द बकल कैविटी, विद द बकल कैविटी। लिंगुअल फ्रेनुलम जो है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। लिंगुअल फ्रेनुलम क्या है? लिंगुअल फ्रेनुलम इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एंकाइलोग्लोसिया। ठीक है, एक डिजीज होता है एंकाइलोग्लोसिया, इन व्हिच, जहां पे ऐसा क्या होता है कि देयर इज अ शॉर्ट, और ठीक मतलब जहां पे जीव का मूवमेंट ठीक से नहीं होता है और जीव जो है अटका हुआ रहता है, सो उस केस में क्या होता है, क्लियरली लोग बोल नहीं पाते हैं, है ना। सो इट इज बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज टंग टाई, और एंकाइलोग्लोसिया उस डिजीज का नाम है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में म्यूकस मेम्ब्रेन को कट करना पड़ता है, जब फिर क्या होता है, जीव जो है फ्रीली मूवेबल होते हैं। सो बच्चों में ये कभी कभी होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंकाइलोग्लोसिया। उसको क्या बोला जाता है? एंकाइलोग्लोसिया बोला जाता है। सो इन दिस डिजीज यहाँ पे क्या होता है, इस डिजीज में द टंग में मूवमेंट नहीं मिलता है ना। सो क्योंकि वो शॉर्ट होता है। कौन क्या शॉर्ट होता है? द लिंगुअल फ्रेनुलम जो होता है वो शॉर्ट होता है, जिसके वजह से टंग जो है ठीक से मूवेबल नहीं होता है। उसको टंग टाई, टाई मतलब बांधना, टंग को बांध के रखना है ऐसा, या फिर एंकाइलोग्लोसिया उस डिजीज का नाम है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टंग, इसको भी लिख लो। उसके बाद हम लोग आगे टेस्ट बड्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो क्विकली, चलो जल्दी से लिख लेंगे। ओके,
आदित्य का दान है, जिया का भी दान है, ओके, वेरी गुड। सिमरन दान, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। सो आगे नेक्स्ट द टेस्ट बड्स है ना, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं हम लोग आगे डायग्राम में, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स भी देखेंगे टेस्ट बड का, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट बड्स, उसके किस तरह से उसके वो बना हुआ होता है टेस्ट बड्स, है ना, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना, क्या क्या उसमें प्रेजेंट रहता है। सो एनीवेज, सो टेस्ट बड्स जो हम लोग को पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट वेयर, टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द टंग, है ना। सो टंग के ऊपर टेस्ट बड जो है प्रेजेंट होता है, जो विच गिव्स डिफरेंट टेस्ट, है ना, जो डिफरेंट टेस्ट देता है हम लोग को, है ना। हम लोग घर में खाना खाने के टाइम में, है ना, जो टेस्ट हम लोग को मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ द टंग। बाकी तो फूड व्हेन इट एंटर्स इनटू द स्टोमक, एक बारी इसोफेगस में चला गया, उसके बाद तो फूड इज लाइक द सेम, सब जो खाओ तो सेम है, वो तो उसका ब्रेक डाउन ही होना है अल्टीमेटली, है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, उसका ब्रेक डाउन ही, हम लोग जितना भी मम्मी को बोले कि क्या खाना बनाई हो, टेस्ट नहीं है, नहीं खाएंगे, ठीक है, जो भी हम लोग बोले, सो इट विल वो फूड जो है अल्टीमेटली क्या हो गया, इट विल गो टू द स्टोमक एंड वो सेम रहेगा उसका, है ना, सेम रहेगा इन द सेंस इट विल बिकम, वो उसका ब्रेक डाउन ही होना है, ब्रेक डाउन होकर जो प्रोटीन्स होंगे उसका एमिनो एसिड ही बनना है, जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसका ग्लूकोज ही बनना है ना, जो फैट्स होंगे उसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही बनना है। सो देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये जो टेस्ट बात है उसके चक्कर में पड़ते हैं हम लोग, और हम लोग को टेस्ट खराब लगता है, ठीक है, चीजों का, बाकी नहीं तो जो है फूड सेम चीज। क्लियर बात, देखते हैं क्या है। सो द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद पेपिले, ठीक है, अपर सरफेस जो होता है व्हिच इज कवर्ड विद पेपिले, वो पेपिले से कवर्ड होता है। द पेपिले कंटेन्स द टेस्ट बड्स, है ना, द रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट और गास्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो पेपिले जो होते हैं उसके पास होता है, उसके पास होते हैं टेस्ट बड्स, है ना। द पेपिले कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर टच एज वेल, पेपिले के पास टच रिसेप्टर्स भी होते हैं। Each taste bud is an oval body consisting of three kinds of cells: the supporting cells, है ना, gustatory receptors, और जिसको हम लोग टेस्ट सेल्स बोलते हैं, है ना, और एंड द basal cell. So they have three kinds of cells: supporting cell, gustatory receptors मतलब टेस्ट के लिए होता है, और दूसरा है basal body, है ना। The supporting cells surrounds the gustatory cells. Supporting cells जो होते हैं, it surrounds the gustatory cells. The supporting cells surround the gustatory cells. अभी देखेंगे आगे. The basal cells forms gustatory receptor cells which has lifespan of around 10 days. So हर 10 days के बाद नए नए फिर क्या बनते हैं, क्या बोलते हैं वो forms gustatory receptor cells which has lifespan of 10 days, ठीक है। सो हर 10 days के बाद जो basal cells होते हैं वो gustatory receptor cells बन जाते हैं, मतलब, ठीक है, कि पहले basal cell थे, वो gustatory receptor cells, फिर वो बढ़ गए, फिर basal cells, नए basal cells, फिर gustatory receptor cells बन गए, मतलब टेस्ट सेल बन गए, फिर बेसल सेल्स आए। सो इस तरह से क्या होता है, वो 10 days का एक साइकिल चलते रहता है। सो अभी आगे देखते क्या है उसमें डायग्राम में। सो यहाँ पे देखोगे, सो हम लोग का जो जीव होता है, जीव क्या होता है, जीव में डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे, हम लोग का जीव जो है वो सॉफ्ट नहीं है, दीज आर नॉट सॉफ्ट, है ना, वो एक रफ सरफेस है। सो इन दैट रफ सरफेस में क्या होता है, इन दैट रफ सरफेस, वो रफ सरफेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पपीले, उसको क्या बोला जाता है, पपीले बोला जाता है। एंड दैट पपीले इज ओनली कंसिस्ट ऑफ, उसी पपीले में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर देखो यहाँ पे पपीले है, और इस पपीले में ही क्या होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको और क्लियरली देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली देखो, हम लोग का जीव जो है वो इस तरह से क्या होता है, रफ सरफेस है ना, सबको पता है हम लोग का जीव जो है वो रफ सरफेसेस है ना। ये जो रफ सरफेसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपीले, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपीले है ना। पहले हम लोग देखो वो रफ सरफेसेस है। सो ऑन दिस रफ सरफेसेस, ये जो रफ सरफेसेस हम लोग के पास प्रेजेंट है वो है पपीले। एंड पपीले के पास ही क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट, है ना, नमकीन लगना, मीठा लगना। सो डिफरेंट टेस्ट के पास क्या होते हैं, पपीले के पास प्रेजेंट होते हैं ना। ये जो पपीले है, ये जो टेस्ट बड्स है, वो बना हुआ होता है कि कितने टाइप्स ऑफ, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। सो देयर इज क्या क्या है, सपोर्टिंग सेल, देन द बेसल सेल, है ना, दिस इज अ टेस्ट पोर, यू कैन सी हियर। सो बेसल सेल, सपोर्टिंग सेल,
ऑन द टेस्ट सेल, है ना, मतलब द गस्टेटरी सेल्स इसको हम लोग बोलते हैं। इस डायग्राम में और क्लियर होगा थोड़ा सा। देखो, दिस इज द टेस्ट पोर, यहाँ से फूड जो है वो अंदर जाता है टेस्ट के लिए। सो दिस इज द गस्टेटरी सेल्स, मतलब द टेस्ट सेल। गस्टेटरी सेल्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट सेल भी बोलते हैं। सो दिस इज अ टेस्ट सेल, है ना, गस्टेटरी सेल्स। दिस इज द सपोर्टिंग सेल, है ना, और ये जो है ब्लू कलर वाला हम लोग को दिख रहा है बसल सेल। ना आफ्टर 10 days दिस बसल सेल विल बिकम व्हाट, गस्टेटरी सेल। ये जो बसल सेल है वो क्या बन जाएगा, गस्टेटरी सेल्स बन जाएंगे, जो फूड को क्या अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, व्हिच इज लाइफ स्पैन ऑफ 10 days अराउंड, ठीक है, अराउंड 10 दिन का होता है। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो सेल है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ टेस्ट बार। ये क्या है, एक टेस्ट बार है। नाउ दिस टेस्ट बार इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट, ये जो पपीला हम लोग को दिख रहा है एकदम बिल्कुल बिल्कुल रफ स्ट्रक्चर जो हम लोग को पपीला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इन पपीले में ही कहीं पे प्रेजेंट है, क्या है, इन पपीले में ही कहीं पे प्रेजेंट है अपने टेस्ट बार्स। समझ में आया बात। सो दिस इज अ टेस्ट बार। सो टेस्ट बार जो होंगे, अगर हम लोग बात करें टेस्ट बार जो है वो क्या होता है, वो कोई एक पपीला जो है हम लोग के अंदर, मतलब हम लोग का राफ सरफेस है, उस राफ सरफेस में बहुत सारे पपीले प्रेजेंट है। सो उसी पपीले का कोई क्या बना लिया, टेस्ट बड बना लिया। सो टेस्ट बड के पास क्या होंगे, माइक्रोविलाई होंगे, टेस्ट पोर होंगे, गस्टेटरी सेल्स होंगे जो एक्चुअली टेस्ट सेल है, सपोर्टिंग सेल होंगे जो गस्टेटरी सेल्स को मदद कर रहे हैं, एंड एट बसल सेल होंगे जो गस्टेटरी सेल बनाता है आफ्टर 10 days, है ना। बिकॉज क्या बोला जा रहा है, कि बोला जा रहा है कि गस्टेटरी सेल्स जो होते हैं, इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 10 days, सो द बसल सेल विल बिकम गस्टेटरी सेल। सो बसल सेल एक बार गस्टेटरी सेल बन गया, फिर नए बेसल सेल, फिर वो बेसल सेल गस्टेटरी सेल बनेंगे। सो इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल चलता रहता है। द बसल सेल विल फॉर्म द गस्टेटरी सेल्स, ठीक है, बसल सेल्स जो है वो गस्टेटरी सेल्स बनाएगा अल्टीमेटली, एंड इट इज कनेक्टेड विद द नर्व फाइबर्स एज वेल। वहां पे न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये जो टेस्ट वाला मसला है वो क्या कौन देगा, अल्टीमेटली ब्रेन। इट विल गो टू द ब्रेन, है ना, जो भी हम लोग खाना खाएंगे। सो अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ ए ब्रेन व्हिच विल कंट्रोल द टेस्ट मैकेनिज्म एज वेल, जो हम लोग न्यूरल सिस्टम में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग मैकेनिज्म, है ना। सो वो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सो टिल देन इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, इस डायग्राम को बना लेते हैं कि क्या क्या होता है। दिस इज अ टेस्ट बड, ये जो है ये क्या है, दिस इज अ टेस्ट बड। सो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी पोर्शन को लिखेंगे। क्विकली ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन हम लोग आगे जो है उसके पहले, उसके बाद जो नोट्स वाला पोर्शन है वो हम लोग लिखेंगे, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपीले, कौन से पपीले के पास ज्यादा टेस्ट बड्स होते हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली एंड देन हम लोग लिख लेंगे स्लाइड को पीछे करके।
चलो इसको नोट डाउन करेंगे। चलो डन, वेरी गुड। सो वी हैव फीवर के टाइम पे टेस्ट का पता नहीं चलता है। ओके, यस। व्हाट इज द होल इन द गस्टिटरी शेल? Which hole? This is a taste pores. So hole about taste pores है। ये सब तो this is a nucleus। Safe, yes safe। वही जो होल ना कौन सा ये? ना, हाँ ना, वो देखिए बीच ये बीच में। ये यस। ये तो न्यूक्लियस हो गया ना। हाँ। हाँ, न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग के पास ओके। सो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये जो सिमरन का क्वेश्चन है सिर्फ फीवर के टाइम पे टेस्ट का क्यों नहीं पता चलता है। सो उसके पीछे एक रीजन है। देखिए हम लोग का जो नोज है, मतलब हम लोग का जो स्मेल और टेस्ट, ये दोनों रिलेटेड होता है ना। सो एट द टाइम ऑफ फीवर में क्या होता है, सर्दी के साथ साथ क्या होता है, हम लोग का नाक जो है म्यूकस से भर जाता है, जिसके वजह से, या फिर हम लोग का नजल कैविटी जो है स्वेलन हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग जो है स्मेल नहीं ले पाते हैं, है ना। सो जब हम लोग स्मेल नहीं ले पाते हैं, एंड ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा म्यूकस के सिक्रेशन के वजह से द पोर्स जो होते हैं, इन केस ऑफ जीभ में जो पोर्स होते हैं वो भी भर जाता है, जिसके वजह से हम लोग को टेस्ट नहीं मिलता है, या फिर बीटर टेस्ट मिलने लगता है हम लोग को फूड का, है ना। एंड सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वो नोज जो होते हैं इट इज फील्ड विद म्यूकस, जिसके वजह से हम लोग को स्मेल नहीं हम लोग कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को टेस्ट भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो एक रीजन है। चलो टेस्ट बड्स के बारे में लिख लो। सो द टेस्ट बड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेपिले, वो पेपिले में प्रेजेंट होते हैं। द टेस्ट बड्स है ना, रिसेप्टर्स को गस्टेशन फॉर या फिर टेस्ट हम लोग बोलते हैं। सम पेपिले जो होते हैं इट कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर टच, टच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम लोग को पता चलता है। सो देखें हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी हम लोग ये कहते हैं तो हम लोग को पता चलता है। तो टच रिसेप्टर्स मतलब जैसा स्किन होता है, स्किन जो फील कर सकता है, वैसा ही जीभ के पास भी है द टच रिसेप्टर्स, है ना। That's what
ठीक है। हाँ, वही चीज मैंने अभी बोला आर्यन कि हम लोग जब भी हम whenever we are ill, ठीक है, हम लोग का नाक जो है वो म्यूकस से भर जाता है, जिसके वजह से हम लोग को स्मेल नहीं मिलता है, एंड एज स्मेल एंड टेस्ट आर रिलेटेड, है ना, तो इसके वजह से हम लोग को टेस्ट भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो क्विकली। डायग्राम तो हम लोगों ने बना ही लिया है। सो एक टेस्ट बड जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स एंड नेक्स्ट इज अ बेसल सेल। सपोर्टिंग सेल्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब वो टेस्ट सेल है, टेस्ट एक्चुअली हम वो सेल्स डिसाइड करेंगे, द गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स एंड द बेसल सेल। अभी देखो, द बेसल सेल्स फॉर्म द गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स व्हिच हैज द लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 10 डेज। सो जो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है वो बेसल सेल जो है वही एक्चुअली वो सेल्स बनाएंगे। ठीक है, सो बेसल सेल से वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू क्या होंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल से फिर नए बेसल सेल बनेंगे। सो इस तरह से जो है एक साइकिल चलते रहता है। सो आवर टंग इज मेड अप ऑफ पपीले। पपीले जो उसके पास होता है टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स जो है वो बने हुए होते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, या 3 different types of cells are supporting cell, gustatory cells and basal cells. ठीक है, the supporting cells are surrounded by the gustatory, supporting cells surround the gustatory cells। जो gustatory cells होते हैं उसको supporting cell surround करके रखता है। basal cell से ही क्या बनते हैं, gustatory receptor cell बनते हैं। and these taste buds are well connected with nerves, है ना, वो न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है so that it can send the messages to the brain, जो ब्रेन के पास ताकि भेज सके। so this is our taste buds। ठीक है, नोट डाउन दिस क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे when we'll see what are the different types of papillae and कहां पे ज्यादा टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। सो नोट डाउन दिस एंड देन हम लोग देखेंगे पपीले के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपीले आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो क्विकली चलेंगे हम लोग। गुड आदित्य। चलो हो गया, डन, लिख लिया सबने इसको। डायग्राम तो हम लोगों ने बना ही लिया है। सो दैट वाज द डायग्राम ऑफ टेस्ट बड, है ना। टेस्ट बड जो है हम लोग के पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, सपोर्टिंग सेल, गस्टेटरी सेल एंड बेसल सेल। बेसल सेल जो है वही गस्टेटरी रिसेप्टर सेल बनता है इन 10 डेज, है ना, 10 डेज का, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन होता है। चलो सो आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे सब लोग। डन। थर्ड पॉइंट, द बसटिंग इज taste bud is in the oval body consisting of 3 kinds of cells. Some अच्छा थर्ड पॉइंट, some papillae contains receptors for touch। कितना बार बोलना पड़ेगा receptors for touch, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले। टच रिसेप्टर्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, कोई टच करने से हम लोग को पता चलता है, वी कैन फील। सो वैसा ही टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टंग के पास भी, है ना। जैसा टच रिसेप्टर्स स्किन के पास प्रेजेंट होता है, वैसे ही टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टंग के पास भी, जीभ के पास भी प्रेजेंट होते हैं, सेम चीज, है ना। चलो डन, चले आगे। ओके चलो ग्रेट। सो वी हैव नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपीले व्हिच आर प्रेजेंट इन द टंग। टंग के पास क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपीले प्रेजेंट है। सो अगर हम लोग देखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पपीले, है ना, 4 टाइप्स ऑफ पपीले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दैट इज सर्कमवेलेट पपीले, फंगिफॉर्म पपीले एंड फोलिएट पपीले एंड देन फिलीफॉर्म, है ना। फिलीफॉर्म पपीले के पास कोई भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन सर्कमवेलेट पपीले
फंगिफॉर्म पपिले एंड फोलिएट पपिले, इनके पास ही टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम लोग इस केस को देखोगे यहाँ पे कि वी हैव गॉट, देखो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपिले। दिस इज द फोलिएट पपिले ऑन द साइड्स, है ना। साइड में क्या होते हैं, एकदम जीव के एकदम अंदर वाले पोर्शन पे साइड में होते हैं फोलिएट पपिले। सो यू कैन सी हियर दीज आर दी फोलिएट पपिले, है ना, ये सभी क्या है, फोलिएट पपिले है। This is the circumvallate papilla which are present here, है ना। circumvallate papilla you can see here जो यहाँ पे present है। These are the circumvallate papilla जो यहाँ पे present है एकदम लास्ट पे। Then हम लोग के पास आता है filiform papilla, then हम लोग के पास आता है fungiform papilla, so these are the fungiform papilla, है ना। जो filiform papilla होता है no taste buds, filiform papilla के पास कोई भी taste buds present नहीं होते हैं। बाकी जो 3 टाइप ऑफ पपिले है, जैसे फोलिएट पपिले, फंगिफॉर्म पपिले, है ना, उनके पास क्या होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। सो उनके स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से पोर्शन पे कौन से टाइप ऑफ पपिले प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द फोलिएट पपिले व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग, है ना। देन हम लोग के पास सर्कमवेलेट पपिले, यू कैन सी हियर, ये सभी जो है दीज आर सर्कमवेलेट पपिले व्हिच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एकदम एंड में, है ना, एट द पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होता है क्या, सर्कमवेलेट पपिले। मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पपिले, यू कैन सी हियर एकदम मिडिल पोर्शन में फिलीफॉर्म पपिले प्रेजेंट होता है। और एकदम एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट द फंगिफॉर्म पपिले, जो एकदम एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है फंगिफॉर्म पपिले, उसके बाद होता है फिलीफॉर्म पपिले, उसके बाद होता है सर्कमवेलेट पपिले एंड देन फोलिएट पपिले व्हिच आर प्रेजेंट एट द lateral side of the tongue. So these are the different types of papillae which are present on the tongue and filiform papillae जो होता है मतलब एकदम जो एंटीरियर पोर्शन में टंग पपिले प्रेजेंट होता है, वहां पे कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग, है ना, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपिले, यू कैन नोट डाउन दिस, यहाँ से इसको लिख सकते हो, द टेस्ट पपिले, है ना। सो टेस्ट बड्स जो होते हैं जो जहां पे प्रेजेंट होंगे, सो यहाँ पे लिखोगे फोलिएट पपिले, फंगिफॉर्म पपिले एंड सर्कमवेलेट पपिले। फिलीफॉर्म पपिले के पास कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता है। द सर्कमवेलेट पपिले जो सबसे अंडर पोर्शन होता है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। देन आता है फोलिएट पपिले जो प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग। देन आता है फिलीफॉर्म पपिले जो मिडिल में प्रेजेंट होता है एंड देन आता है फंगिफॉर्म पपिले जहां पे बेसिकली कोई भी ये प्रेजेंट नहीं होता। द फिलीफॉर्म पपिले, सॉरी मैं इसको बोल रहा हूँ फंगिफॉर्म पपिले। फिलीफॉर्म पपिले के पास कोई भी क्या नहीं होता है, इस पोर्शन पे कोई भी ये प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। नो टेस्ट बड इन द फिलीफॉर्म पपिले, है ना। सो वी हैव गॉट सर्कमवेलेट, फंगिफॉर्म एंड द फोलिएट हम लोग एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे एकदम जो कॉर्नर प्रेजेंट है जहां से हम लोग ऐसे करके टेस्ट करते हैं नमक को या फिर खट्टा, है ना। सो ऑल दीज आर प्रेजेंट, दिस इज व्हाट द फंगिफॉर्म पपिले, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, फंगिफॉर्म पपिले में प्रेजेंट होता है। सो एकदम एंटीरियर पोर्शन में फंगिफॉर्म पपिले, मिडिल में कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता है, फिर सर्कमवेलेट पपिले और फोलिएट पपिले में फिर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपिले। सो 4 टाइप्स ऑफ पपिले आर देयर इन द टंग। अगर हम लोग अंदर से बात करें, सो एकदम अंदर में प्रेजेंट होता है सर्कमवेलेट पपिले। देन हम लोग का प्रेजेंट होता है इन द मिडिल, प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पपिले। देन एकदम जो एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है फंगिफॉर्म पपिले एंड लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है फोलिएट पपिले। पपिले आर प्रेजेंट, पपिले का सिर्फ काम नॉट ओनली उसके कंटेंट क्या बोलते हैं, नॉट ओनली टेस्ट बड्स ही प्रेजेंट होते हैं बल्कि फूड ग्रिपिंग बनाने में भी मदद मिलता है, ठीक है। टंग व्हिच हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग द फूड, है ना, टंग के मदद से फूड को ग्राइंड करने में भी मदद मिलता है। वो दांत के थ्रू ही करते हैं ऑब्वियसली, बट टंग आल्सो हेल्प्स इन दैट, है ना, फूड को ग्राइंड करने में, है ना, फूड को मिक्स करने में मदद करता है विद द सलाइवा, ताकि क्या हो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है ताकि उसमें क्या हो, ब्रेक डाउन हो, ठीक है। सो क्योंकि सलाइवा में एमाइलेज होता है तो ताकि ब्रेक डाउन हो, सो इसमें भी मदद मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये सब काम में उसका मदद मिलता है, ये सब में मदद मिलता है उसमें, ठीक है। पपिले नॉट ओनली कि वहां पे टेस्ट बड होंगे बल्कि फूड को ग्रिपिंग करने में भी मदद करता है पपिले, ठीक है।
चलो हो गया, डन। ग्रेट। सो 4 टाइप्स लिख लो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट इज अ नर्व सप्लाई टू द टंग, है ना। नर्व सप्लाई कि भाई नर्व का सप्लाई किस तरह से होता है टंग में, है ना। न्यूरॉन्स किस तरह से कनेक्टेड होता है, ब्रेन कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग का आते हैं नर्व सप्लाई में, सबसे पहले आता है द फेशियल नर्व्स व्हिच प्रोवाइड द सेंसेशन फॉर टेस्ट, है ना, जो टेस्ट का सेंसेशन देने में मदद करता है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये सब नर्व का नाम है ना, जो भी वो भी क्या देता है, सेंस ऑफ टेस्ट देता है। ठीक है, समझ में ना, सबसे ज्यादा टेस्ट मतलब सेंस के लिए, सबसे ज्यादा तो टेस्ट के लिए ही है। देन द वेगस नर्व, वो भी एक टाइप है, वो भी टेस्ट का सेंसेशन देता है। सो सबसे ज्यादा जो नर्व टंग के साथ कनेक्ट होता है, नर्व्स जो भी डिफरेंट नर्व्स जो है टंग के साथ कनेक्टेड रहता है, उसका मैक्सिमम का काम टेस्ट प्रोवाइड करना ही होता है। सो यहाँ पे फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। सो यू कैन सी है, ये दिस इज ओनली फॉर टेस्ट, है ना। ये सभी सिर्फ किसके लिए होता है, टेस्ट के लिए प्रेजेंट होता है। सो फेशियल नर्व, वेगस नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। द ट्रिगेमियल नर्व, ट्रिगेमिनल नर्व जो होते हैं वो क्या होता है, द सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर एंड द टेम्परेचर। गर्म खाना हम लोगों ने खाया तो जीभ, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना जीभ जल गया, है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई वो पता चला हम लोग को, कैसे फील किया, इट इज बिकॉज हम लोग को वो फील हुआ बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगेमिनल नर्व। बिकॉज जब जैसे हम लोग गर्म खाना खाए, है ना, सो हम लोग को क्या ट्रिगेमिनल नर्व जो है तुरंत ब्रेन को मैसेज किया, है ना, कि दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। सो दिस इज व्हाट, ये जो है ट्रिगेमिनल नर्व। देन है हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व। एंड दिस हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो क्या कर रहा है, वो किसमें मदद कर रहा है, व्हिच बेसिकली व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट, टंग का जो मूवमेंट होता है वो उसको कंट्रोल करता है, द ग्लोसो हाइपोग्लोसल नर्व है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स व्हिच कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टंग, ठीक है, व्हिच कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन ऑफ द टंग। अगर हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या होता है, फेशियल नर्व होता है जो टेस्ट को कंट्रोल करता है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो टेस्ट को कंट्रोल करता है, ट्रिगेमिनल नर्व जो हम लोग बोल रहे हैं कि टच को, पेन को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, इसको वो कंट्रोल करके रखता है, ट्रिगेमिनल नर्व। वेगस नर्व अगेन टेस्ट के लिए होता है। हाइपोग्लोसल नर्व जो टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। सो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द टंग। मैं जैसे अभी बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, सो इट इज बिकॉज ऑफ टंग के मूवमेंट के वजह से हो रहा है ना। सो ये जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व के वजह से होता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द टंग, टंग के मूवमेंट को वो कंट्रोल करके रखता है। सो इसको हम लोग लिखेंगे, सो दिस इज द नर्व सप्लाई टू द टंग। ये जो है वो क्या है, नर्व सप्लाई है टंग के, ठीक है। चलो सो इसको लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। डन। So you can see 5 different types of nerves which connects the tongue, है ना, जिसमें से 3 टेस्ट के लिए होता है, फेशियल नर्व्स,
ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स एंड वेगस नर्व, वो टेस्ट के लिए होता है। ट्रिगेमिनल नर्व होता है पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब के लिए होता है ट्रिगेमिनल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व होता है कंट्रोल द टंग मूवमेंट, जो टंग मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, सो इसको हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस आगे के स्लाइड में चलते हैं। इज इट डन ऑल ऑफ यू? सबको हो गया? सिर्फ तानिया का रिप्लाई आया है। ओके, रुकनुद्दीन, जिया, खुशी, अमृति, सिमरन, सबका हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के जीव को दिखाया गया है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के जीव को दिखाया गया है। अच्छा सर बोलते मेरा अंगूठा दिखाओगे, इस पढ़े लिखे जमाने में अंगूठा कहाँ से दिखेगा बताओ तुम, है ना। चलो देखो जीव किस तरह के है। टंग, टंग, ये भी टंग, ये भी टंग, देखो। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स के टंग होते हैं, है ना। सो डिफरेंट टाइप्स एंड दे यूज टू हेल्प, वो बेसिकली फूड को, वो फूड प्रोसेसिंग में ही मदद करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंग, है ना। फार्स वाला, यस फार्स वाला खतरनाक है ना। फिर भी वो फार्स वाला भी तुम्हारे नाखून के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। फार्स वाला जो है तुम्हारे नाखून के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव गॉट टीथ। कैट, हाँ आइसक्रीम खा रहा था, तो तुम ही खा सकते हो क्या आइसक्रीम? कैट भी खा सकता है ना। फर्स्ट इज, देन हम लोग आते हैं टीथ। द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ। हम लोग का जो ओरल कैविटी है, मतलब बकोफेरेंजियल जो कैविटी है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? टीथ प्रेजेंट होता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वहां पे प्रेजेंट है ना। ये जो टीथ प्रेजेंट होता है, टीथ जो होता है, इट इज एम्बेडेड इन ए जॉ बोन। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जॉ बोन में प्रेजेंट होता है टीथ, है ना। जॉ बोन में टीथ प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थेकोडोन। उसको क्या बोला जाता है? थेकोडोन बोला जाता है। सो व्हेन द टीथ आर अटैच विद अ जॉ बोन, मतलब गम्स में जब टीथ प्रेजेंट होते हैं, जॉ बोन्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेकोडोन बोलते हैं। नाउ हम लोग का टीथ का क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ। एक होता है टेम्पोररी मिल्क टीथ, है ना, और डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, एंड दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं जो एडल्ट में होते हैं, ठीक है। सो दो टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं हम लोग के पास, है ना। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर देखेंगे, इन मेमल्स में स्पेशली, तो दो टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं। वन इज, एक सेट ऑफ आता है मिल्क टीथ जो बचपन में आता है ना, वो जड़ जाते हैं। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ जिसको एडल्ट टीथ भी बोला जाता है। नाउ बिकॉज टू सेट्स ऑफ टीथ आता है पूरे लाइफ टाइम में हम लोग के केस में, है ना। सो दैट्स व्हाई वी कॉल आवरसेल्व्स एज, इस टाइप ऑफ टीथ को बोला जाता है डाइफोडोंट। उसको क्या बोला जाता है? डाइफोडोंट बोला जाता है। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। एक कॉन्सेप्ट है थेकोडोन, मतलब क्या है कि टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ बोन, है ना। टीथ जो है वो जॉ बोन में एम्बेडेड है इनसाइड द गम्स, है ना। सो उसको बोलते हैं थेकोडोन। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डाइफोडोन, दैट इज दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं पूरे लाइफ टाइम में। वन इज बचपन में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क टीथ, एंड अनदर वन इज एडल्ट टीथ जो बाद में आते हैं। सो व्हिच इज रिप्लेस, जो परमानेंट टीथ होते हैं। सो मिल्क टीथ जो टेम्पोररी होते हैं, देन एडल्ट टीथ जो परमानेंट होते हैं, है ना। सो क्योंकि दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं पूरे लाइफ टाइम के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइफोडोंट। उसको क्या बोला जाता है? डाइफोडोंट बोले जाते हैं। नाउ हम लोग अगर इस बात के बात करें, हम लोग के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स, है ना। सो चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग टीथ हम लोग के पास ऊपर और नीचे दोनों ही जॉ बोन में प्रेजेंट है। सो क्या क्या है? इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, है ना। सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हम लोग के पास प्रेजेंट है। सो अगर हम लोग देखेंगे, सो वी हैव गॉट द इंसिजर्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ से सामने से, फिर इंसिजर्स, है ना, इस तरह से जा रहा है इंसिजर्स। दिस इज द कैनाइन, देन आता है प्रीमोलर्स 2, एंड देन मोलर्स 3, है ना। जिसके सबसे लास्ट जो हम लोग उसको विजडम टीथ भी बोलते हैं, है ना, जो जनरली बाद में आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। उसको विजडम टीथ भी बोला जाता है। सो वी हैव गॉट इंसिजर्स, है ना, 2 टीथ इंसिजर्स, देन कैनाइन एक ही होता है, देन प्रीमोलर्स, है ना, 2, एंड देन मोलर्स, है ना।
कितने होते हैं 3। सो अगर हम लोग इसको इस चीज में ऐसे देखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लो, ठीक है, पूरे हाफ में देखिए सबसे पहले इंसिजर्स कितने होंगे, इंसिजर्स हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर, यहाँ पे बताओ इंसिजर्स कितने हैं 2 इट्स। तो यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मूला को अगर बनाएंगे, हाफ हाफ के फॉर्मूला को अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं हाफ हाफ के फॉर्मूला को। सो इट इज 2 1 2 3 और यहाँ पे 2 1 2 3 कितने हो गए टोटल, देखो 3 4 5 फिर 8, यहाँ पे 8 16 इंटू 2। सो दिस विल बिकम, हम लोग के पास यहाँ पे क्या होंगे 16 सॉरी इंटू 2, हाँ 16 इंटू 2, सो इट विल बिकम हम लोग को कितना देगा 32 टीथ्स टोटल होंगे, बिकॉज दिस इज 1 हाफ, एक हाफ को लिया गया है, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से इस फॉर्मूला को बनाया गया है। सो दैट इज 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। सो अपर जो में और लोअर जो में हाफ साइड में, सो इस हाफ में कितने हैं 16 है, so इस हाफ में भी कितने होंगे 8 16 होंगे। सो टोटल कितने होंगे 32 टीथ्स विल बी देयर, टोटल 32 टीथ्स विल बी देयर, ठीक है, यस ठीक है, 2 पेयर इन अपर है ना। सो यहाँ पे हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट टीथ। सो टीथ जो है हम लोग का क्या हो गया थेकोडोंट एंड डाइफोडोंट। थेकोडोंट मतलब इट इज प्रेजेंट इन द जॉ बोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थेकोडोंट, एंड डाइफोडोंट मतलब क्योंकि 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, वन इज मिल्क टीथ, अनदर वन इज परमानेंट टीथ। टीथ जो है 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसको हम लोग याद रख सकते हैं 2 1 2 3 के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मतलब एक हाफ में 2 इंसिजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है और 3 मोलर्स होता है इन ए हाफ, ठीक है। सो टोटल अगर इफ वी टॉक अबाउट टोटल कितना होगा, टोटल इंसिजर्स, हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर टोटल, पूरे मुंह में, पूरे बकल कैविटी में हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर, हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर। जियाराज देखो गड़बड़ कर गई जियाराज, हाँ आदित्य भार्गव, ओके, आर्यन आनंद, ओके सही है, आदित्य भी गड़बड़ कर दिया, रुकनुद्दीन सही है। हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर इन द होल माउथ, पूरे माउथ में, रुकनुद्दीन सही है। फिर से बताता हूँ, जिया गलत है, रुकनुद्दीन सही है, आदित्य गलत है, आर्यन सही है, आदित्य भार्गव गलत है। हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर इन द होल माउथ, अमृति गलत है, सैफ सही है। हाउ मेनी इंसिजर्स विल बी देयर इन द होल माउथ, चलो खुशी, सिमरन क्विकली, तानिया गलत है, सिमरन सही है। हाउ मेनी इंसिजर्स, सो इंसिजर्स कितने होंगे, अगर एक हाफ में कितने इंसिजर्स है, एक हाफ में 4 इंसिजर है, तो पूरे माउथ में जो है कितने इंसिजर्स होंगे, 8 इंसिजर्स विल बी देयर, ठीक है, 8 इंसिजर्स विल बी देयर इन होल माउथ। कैनाइन कितने होंगे, क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विकली कैनाइन, हाउ मेनी कैनाइन्स विल बी देयर, हाउ मेनी कैनाइन्स विल बी देयर इन द होल माउथ। सो आंसर्स आना मेरे पास शुरू हो रहा है, लेट मी चेक। ओके, जिया का आंसर, जिया सही है, ठीक है। देन हम लोग के पास जिया का सही है, रुकनुद्दीन का सही है, आर्यन का सही है। चलो आगे और बताओ क्विकली, आदित्य का सही है, सिमरन का चाहिए सही है, ओके और बताओ क्विकली। हाउ मेनी, अमृति फिर से गलत है, हाउ मेनी कैनाइन विल बी देयर, अमृति तुमने बात को तुम क्या समझ रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा है। अमृति देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक साइड में एक हाफ के बारे में बोला गया है, मतलब सपोज मान लेते हैं अपर हाफ के बारे में बोला गया है। सो अपर हाफ में इंसिजर्स होंगे 2, 2 1 2 3 के फॉर्मूला में जाओ ना, सिंपल सिंपल है ना, एकदम सिंपल के फॉर्मूला में जाओ, 2 1 2 3। सो 2 1 2 3 इस फॉर्मूला के साथ जाता है, दिस इज फॉर 1 हाफ, अपर हाफ के ये है, ये लोअर हाफ के है, 1 हाफ में है, दूसरा हाफ का फिर से 2 1 2 3, फिर से 2 1 2 3 फॉर द अदर हाफ है ना, दूसरे हाफ में फिर से 2 1 2 3 हम लोग जाएंगे, फिर से जाएंगे कि भाई 2 1 2 3 है ना। सो यहाँ पे दूसरा हाफ का फिर से 2 1 2 3 मैंने लगाया, सो यहाँ पे फिर से 2 1 2 3 फॉर अदर हाफ। सो यहाँ पे कैसे होगा तब देखो हिसाब करो। सो दिस इज इंसिजर्स, कैनाइन्स, दिस इज पीएम प्रीमोलर एंड देन मोलर है ना, यहाँ पे भी सेम इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सो इस तरह से हम लोग जाएंगे ना, एकदम सिंपल तरीके से देखो,
है ना। एकदम कॉमन सेंस यूज करो कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है वो सिर्फ एक हाफ को दिया गया है, अपर एंड लोअर जो में एक हाफ को 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3, दिस इज 1 हाफ, ठीक है, 1 हाफ के अपर जो में, दिस इज 1 हाफ के लोअर जो में। सो हम लोग अगर पूरा मिला देंगे देन हम लोग के पास कंप्लीट बनेगा। 2 1 2 3 प्लस 2 1 2 3, ये मेरा कंप्लीट एक अपर हाफ, अपर जॉ में इतना टीथ है। 2 1 2 3 प्लस 2 1 2 3, ये मेरा लोअर जॉ में पूरा टीथ है। समझ में आ रहा बात? सो दिस इज व्हाट। सो अभी मुझे बताओ हाउ मेनी कैनाइन्स विल बी देयर। खुशी का सही है, तानिया का सही है, यस क्विकली हाउ मेनी कैनाइन्स विल बी देयर। आदित्य का सही है, ओके वेरी गुड, बताओ जल्दी से। सैफ, रुकनुद्दीन सही है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट मुझे बताओ हाउ मेनी प्रीमोलर्स विल बी देयर। हाउ मेनी प्रीमोलर्स, हाउ मेनी प्रीमोलर्स क्विकली। खुशी, ओके खुशी, सिमरन, रुकनुद्दीन, ओके तानिया वेरी गुड, सैफ वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, तानिया वेरी गुड। अमृति हाउ मेनी प्रीमोलर्स विल बी देयर क्विकली बताओ। जिया वेरी गुड, हाउ मेनी प्रीमोलर्स विल बी देयर अमृति। माला फिर गड़बड़ कर गए। सोनल वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, ओके। हाउ मेनी मोलर्स विल बी देयर। मोलर्स, माला का गड़बड़ है, देख लो माला। हाउ मेनी मोलर्स विल बी देयर, ओके आ गया आंसर सिमरन, ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट आंसर है एक्सेप्ट माला का जो प्रीमोलर वाला गड़बड़ था और अमृति का आंसर आ नहीं रहा है। सो बाकी सबका सही है, वेरी गुड। चलो खुशी का सही है, वेरी गुड, सबका सही है, ठीक है। चलो देख लो, दिस इज, इसको नोट डाउन करेंगे और आगे हम लोग लिखेंगे। सो हाउ मेनी इंसीजर्स विल बी देयर। इंसीजर्स, टोटल इंसीजर्स विल बी 8। हाउ मेनी कैनाइन विल बी देयर 4। हाउ मेनी प्रीमोलर्स विल बी देयर 8। हाउ मेनी प्रीमोलर्स विल बी देयर, हाउ मेनी मोलर्स विल बी देयर 12। सो कितना हो गया 20, 24 और 32। सो दिस इज आवर टोटल काउंट, है ना, ये है टोटल काउंट। सो दिस इज फॉर I for incisors, this is for C for canines, this is 8 होता है हम लोग का PM, that is premolars, and 12 is molars, है ना। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, देन हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे आज, ठीक है। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, थैंक यू।